वाशिंग क्लास पर आपका स्वागत है। यूपी टेट जैसा कि हम 500 क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये जो है बायोलॉजी के 250 क्वेश्चन हैं। तो ये जो है कुछ ही मिनट में जो है इसको हम पूरा कर देंगे। इसके बाद हम लेकर आएंगे केमिस्ट्री की मैराथन, और इसमें जो है बायोलॉजी जो है पूरा बायोलॉजी हम जो है इसमें कंप्लीट कर देंगे। इसमें पहला सवाल है, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? कवक प्लस शैवाल, कवक प्लस जीवाणु, शैवाल प्लस जीवाणु, कवक प्लस मांस। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, कवक प्लस शैवाल। इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर 1 कवक प्लस शैवाल। अगला सवाल, आगे सवाल दे रखा है, सवाल नंबर 2 है कि C4 पौधों में CO2 का प्राथमिक सहायक होता है। RUBP, PEP, PGA, NADP। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, PEP। आज सवाल नंबर 3, मानव आरबीसी में केंद्रक का अभाव किस अनुकूलन संबंधित है? रक्षा, गैस परिवहन क्षमता बढ़ाना, विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, गैस परिवहन क्षमता बढ़ाना। सवाल नंबर 4, यदि किसी जीवाणु का गुणसूत्र 2n = 16 है तो मियोसिस के बाद प्रत्येक गैमेट में गुणसूत्र की संख्या होगी, तो इसमें कितनी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी 8। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5, निम्न में से कौन सा ऊतक पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है? फ्लोएम, जाइलम, कार्टेक्स, एपिडर्मिस। तो जो जल से संबंधित होगा वो जाइलम होगा। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे सवाल है, सवाल नंबर 6, डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया क्या होती है? कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, रैंडम। तो इसका विकल्प नंबर जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव। सवाल नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 किससे प्राप्त होती है? CO2, ग्लूकोज, H2, क्लोरोफिल। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, H2O। O2 जो प्राप्त होती है जल से प्राप्त होती है। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, H2O। सवाल नंबर 8, निम्न से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है? थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मिन, इंसुलिन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पैराथॉर्मिन। सवाल नंबर 9, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधों के चयन का करके मुख्य कारण था? छोटे जीवन चक्रण, स्वपरागण, स्पष्ट विपरीत लक्षण, उपयुक्त सभी। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे सवाल नंबर 10, जीव वर्गीकरण की 5 प्रणाली का प्रचलन किसने किया था? लीनियस, हिटेकर, अरस्तु, हैकल। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, बी हिटेकर। सवाल नंबर 11, मनुष्य की हृदय में शुद्ध रक्त किस कक्ष से पूरे शरीर में भेजा जाता है? दाया अनिल, बाया नीले, बाया अलिन, द्वाया नीले। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, डी बाया नीले। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, एमाइलेज। आगे सवाल देखिए, पौधों में द्विगुण निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? डार्विन, SG नवास्चिन, मैंडल, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, SG नवास्चिन। सवाल नंबर 14, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? XX प्रकार, XO प्रकार, XY प्रकार, ZW प्रकार। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, सी XY प्रकार। आगे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, एड्स। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है जीवाणु द्वारा रोग होता है। एटीपी का मुख्य कार्य है आनुवंशिक सूचना का संग्रहण, ऊर्जा का संचय एवं स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ऊर्जा का संचय एवं स्थानांतरण। आगे सवाल है, पौधों में जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होती है? पार्श्व विभाज्योतक, शीर्षस्थ विभाज्योतक, स्थायी ऊतक, फ्लोएम। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, शीर्षस्थ विभाज्योतक। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल का राइबोसोम तक पहुंचाता है? mRNA, RNA, tRNA, mRNA। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, tRNA। आगे सवाल, यदि किसी विषम युग्मजीव TT पौधों का संकरण समयुग्मजीव अभिभावक TT पौधों कराया जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, परीक्षण संकरण, पर्यावरण संकरण। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, परीक्षण संकरण। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत, हरित पौधे, सूर्य, घटक, जल। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्य। सवाल नंबर आगे, निम्न से कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक जड़ता प्रदान करता है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा।
आगे डीएनए का क्रियात्मक खंड कहलाता है क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड, हिस्टोन। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जीन। मनुष्य में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वास नली, ब्रैंकाई, एल्वियोली, नासिका। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी, एल्वियोलाई। आगे सवाल, निम्न से कौन सा पदार्थ हार्मोन फल पकने में सहायक होता है? ऑक्सीजन, लिबरेलिन, साइटोकाइन, एथिलीन। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, एथिलीन। हरित लवक में क्लोरोफिल किस भाग में पाया जाता है? स्टोमा, ग्रेना, मैट्रिक, रस्टी। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रेना। आरएच कारक की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर एवं वीनर, मेंडल, वाटसन, क्रिक, डार्विन। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, लैंड स्टीनर एवं वीनर। आगे सवाल देखें, इनमें से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? हैजा, तपेदिक, पोलियो, दर्द। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पोलियो। माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, कोशिका श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, कोशिकीय श्वसन। मेंडेल का शब्द अपहरण का नियम किस पर आधारित होता है? एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, परीक्षण संकरण, प्रत्यावर्ती संकरण। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, द्विसंकर संकरण। लाइसोसोम को कहा जाता है शक्ति गृह, आत्मघाती थैली, प्रोटीन फैक्ट्री, नियंत्रण केंद्र। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, आत्मघाती थैली। ये कहा जाता है लाइसोसोम को। आगे सवाल में 31, पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस बल के कारण होता है? प्रसरण दाब, मूल दाब, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, विसरण। विकल्प नंबर का सी सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। आगे सवाल है, राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है डीएनए संश्लेषण, एटीपी निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण। की राइबोसोम की बात करें, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यकृत। यकृत को लीवर कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यकृत। निम्न से कौन सा भटक है? शैवाल, कवक, घास, वृक्ष। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कवक। कवक जो होता है भटक होता है। आरएनए उपस्थित हो शर्करा है डिऑक्सी राइबोज, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, राइबोज। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? पेरमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा। निम्न से कौन सा रक्त का थक्का बनने में सहायक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स। बीज का अंकुरण मुख्यतः किस हार्मोन से प्रेरित होता है? एबी, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, जिबरेलिन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जिबरेलिन। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? वाटसन, क्रिक, स्लाइडेन, स्वान, डार्विन, मेंडल। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान। C4 पौधों का प्रथम स्थायी उत्पाद है PGA, OA, RUBP, PEP। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, OAA, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप लगभग होता है 80/120, 120/80, 40/90, 100/60। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 120/80। आगे सवाल, गुणसूत्र का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, कैरियोलॉजी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, कैरियोलॉजी। निम्न से कौन सा अनिवार्य परजीवी है? यीस्ट, वायरस, अमीबा, यूग्लिना। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, वायरस। वायरस जो होता है अनिवार्य जो है परजीवी होता है। मनुष्य के व्यक्ति क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एलियोलस, ऑस्टियोन। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। इसका विकल्प नंबर ए सही होगा, नेफ्रॉन। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कार्टेक्स, कैम्बियम। तो खाद्य पदार्थ या फूड संबंधित तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम। डीएनए का द्विकोणीय मॉडल किसने दिया? मेंडल, वाटसन, क्रिक, डार्विन, मॉर्गन। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक।
मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 4। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 4। जीवों के वैज्ञानिक नामांकन की ध्युना पद्धति किसने दी? इटेगा, लेनियस, अरस्तु, डार्विन। इसका विकल्प नंबर बी से हो जाएगा लेनियस। निम्न से कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है? जड़, तना, पत्ती। तो इसका विकल्प नंबर सी से हो जाएगा पत्ती। एबी वृक्ष समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर, वीनर, मेंडल, हार्वे। इसका विकल्प नंबर ए से हो जाएगा लैंड स्टीनर। कोशिका नियंत्रण केंद्र कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्गी का। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा केंद्रक। हरित पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस वर्णक द्वारा होती है? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, ए, फाइकोसाइनिन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा क्लोरोफिल ए। मनुष्य में सबसे लंबी अस्थि होती है टीबिया, रेडियस, फीमर, ह्यूमरस। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा फीमर। अमीवन पोषण की विधि है मृतोपजीवी, परजीवी, प्राणिसम, सौपोषी। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा प्राणिसम। प्रोटीन का पंच प्रारंभ होता है मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा आमाशय में। आगे सवाल देखिए, निम्न से कौन सा पौधा हार्मोन वृद्धि को रोकता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, एबीए, साइटोकाइन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा एबीए। आगे सवाल, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, सेल्यूलोज और पेक्टिन। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, इनमें से कितनी जोड़ी सक्रिय पसलियां है? इसका विकल्प नंबर जो है सही हो जाएगा बी में हो जाएगा 7। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलेंटोलॉजी, टेक्सोनोमी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा पैलेंटोलॉजी। शुष्क बीजों में सबसे दर होती है अधिक, मध्य, अत्यंत कम, शून्य। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा अत्यंत कम। निम्न से कौन सा आरएनए राइबोसोम निर्माण करता है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, एसएनआरएनए। विकल्प नंबर का सी सही हो जाएगा आरआरएनए। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपस, फीमर, टीबिया, रेडियस। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा स्टेपस। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है काइटिन, सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा सेलुलोज। मेंडेल ने प्रयोग के लिए कितने विप्रेषणों का चयन किया? 5, 6, 7, 8। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 7। शरीर में का निर्माण कहाँ होता है? विरग, यकृत, प्लीहा, फेफड़े। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी यकृत यानी कि लीवर। मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या होती है 44, 46, 48, 23। तो इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी 46। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना, स्ट्रोमा, थाइलाकोइड, क्रिस्टी। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा स्ट्रोमा। निम्न से कौन सा जैव उर्वरक है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, राइजोबियम, फॉस्फोर, फास्फेट। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा राइजोबियम। मनुष्य में रक्त का पीएच लगभग होता है 6.8, 7.4, 8.5, 5.5। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा 7.4। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, मार्गन, ग्रेगर, मेंडल, डी व्रीज। का विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकता का जनक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का संचय करता है? पेरेन्काइमा, स्किलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम। इसका विकल्प नंबर जो सही हो जाएगा पेरेन्काइमा। देखिए यहाँ पे बात चल रही है संचय की, तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा पेरेन्काइमा। सवाल का ध्यान रखेंगे, इसने कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का संचय करता है, स्टोर करता है, तो वो करेगा पेरेन्काइमा। विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? हेमोसाइन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फाइब्रिन। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा हीमोग्लोबिन। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता? एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, गवानीन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा यूरेसिल। पौधों में जड़ के अवशोषण का मुख्य स्थान होता है जड़रोम, जड़टोपी, तना। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा जड़रोम। विकल्प नंबर ए का सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका
तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु, आरबीसी। देखिए सबसे बड़ी कोशिका की बात चल रही है तो इसमें जो हो जाएगा अंडाणु हो जाएगा। मेंडल का एक संघ का संकरण F2 पीढ़ी का फेनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1, 3:1, 3:3, 3:1, 1:1:1। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा 3:1। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तपेदिक, मलेरिया, पोलियो, टिटनेस। इसका विकल्प नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा मलेरिया। आगे सवाल देखें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में किस संरचना में से प्रवेश करती है? लेंटेलिस, रंध्र, जाइलम, फिलोयम, जाइलम। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा रंध्र। रंध्र को जो है स्टोमेटा कहा जाता है। आगे कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। यहाँ विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मानव हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेस मेकर है एवी नोड, एस ए नोड, पर्किंसन फाइबर, बंडल ऑफ हीथ। ये पेस मेकर जो कहा जाता है वो कहा जाता है एस ए नोड को। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा एस ए नोड। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एबी, एथिलीन। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा साइटोकाइनिन। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख भाग। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा छोटी आंत। आर्यन संश्लेषण डीएनए से किस प्रतिक्रिया द्वारा होता है? प्रतिकृति, अनुवादन, प्रतिलेखन, उत्परिवर्तन। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी प्रतिलेखन। सवाल नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट, थर्मोस्थल, गंगा मैदान, दक्कन का पठार। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा पश्चिमी घाट। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव होता है यकृत से, अग्नाशय से, थायराइड से, पीयूष ग्रंथि से। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा अग्नाशय से। आगे सवाल, क्रोमोसोम का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? डीएनए, आरएनए, डीएनए प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन, केवल डीएनए। इसका विकल्प सही हो जाएगा डीएनए प्रोटीन। क्रोमोसोम का निर्माण जो होता है मुख्य रूप से वो किससे होता है? वो होता है डीएनए प्लस के प्रोटीन। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर, निम्न से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? विरक्त, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, पलिया। तो पलिया जो है इसका भाग नहीं है, बाकी तीनों भाग जो है उत्सर्जन संबंधित है। सवाल नंबर 88, पौधों में जल की हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, विसरण, प्रसरण, अवशोषण। विकल्प नंबर जो है इसका ए सही हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। निम्न से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करता है? हाइड्रा, यीस्ट, अमीबा, स्पाइरो गायरा। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी स्पाइरो गायरा, सॉरी अमीबा। निम्न में से कौन सा जीव द्विखंडन के द्वारा जनन करता है? इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा अमीबा। मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा मोनोसाइट। सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कोशिका होती है वो होती है मोनोसाइट। का विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा मोनोसाइट। एटीपी में ऊर्जा बंधों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। इसमें होती है 2। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में, ग्रेना में, साइटोप्लाज्म में, केंद्रक में। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा ग्रेना में। मेंडल के अनुसार प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में लुप्त हो जाते हैं, व्यक्त होता है, बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका विकल्प नंबर जो बी सही हो जाएगा व्यक्त होता है। रक्त का तरल भाग कहलाता है सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ, प्लेटलेट। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा प्लाज्मा। सवाल नंबर 95, निम्न से कौन सा डीएनए पिरिमिडीन का क्षार है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइनिन। एडेनिन एवं गुआनिन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा साइटोसाइनिन। मनुष्य में 23वां गुणसूत्र युग्म निर्धारण करता है? रक्त समूह, लिंग, ऊंचाई, त्वचा का रंग। लिंग ये संबंध हो जाएगा बी लिंग। हाइड्रा में लिंग जनन की विधि है विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का निर्माण, पुनर्जनन। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा मुकुलन। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा आरबीसी। निम्न से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? ए, B12, के, सी। विटामिन के इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा विटामिन के।
जैव विकास सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? मेंडल, डार्विन, मॉर्गन, डी ब्रिज। का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, डार्विन। सवाल देखिए, 101 सवाल चल रहा है। जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए, डीएनए, डीएनए और आरएनए प्रोटीन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, डीएनए एवं आरएनए। आगे, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक कारण होता है? क्लोरो, कैरोटीन, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, एंथोसाइनिन। तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। आगे सवाल देखें, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, इंसुलिन। निम्न में से कौन सा एक आवृतबीजी पौधा है? चीड़, साइकस, आम, देवदार। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, आम। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, आम। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, कैरियोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, इकोलॉजी। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, साइटोजेनेटिक्स। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है साइटोजेनेटिक्स। मानव शरीर में पित्त का निर्माण होता है अग्नाशय में, यकृत में, पित्ताशय में, अमाशय में। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, यकृत में। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। पौधों में भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है कि जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम का। इसका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, फ्लोएम। निम्न से कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक के अंदर। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, हरित लवक। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? 10 से 12, 31। इसका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, 12। वायु से खोज किसने की थी? योनास की, पास्टर, कोक। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, योनास की। श्वसन की अंतिम प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस, कैप चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन, किण्वन। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, सी, इलेक्ट्रॉन परिवहन। परागकणों का निर्माण होता है वर्तिकाग्र में, अंडाशय में, परागकोश में, बीजांड में। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, परागकोश में। मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर संरचना है अस्थि, दांतों का इनेमल, उपास्थि, नाखून। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, दांतों का इनेमल। निम्न में से कौन सा जैविक नियंत्रण का उदाहरण है? डीडीटी का प्रयोग, लेडी बर्ड बीटल का प्रयोग, खरपतनाशी का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग। इसका विकल्प नंबर डी, इसका विकल्प नंबर जो है सही हो जाएगा, लेडी बर्ड बीटल का उपयोग। विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। संदों को खुलने और बंद होने के नियंत्रित करता है सहायक कोशिका, रक्षक कोशिकाएं, एपिडर्मल कोशिकाएं, कार्टिकल कोशिकाएं। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रक्षक कोशिकाएं। मानव में निषेचन सामान्य कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, योनि में। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में। अनुवाद की प्रक्रिया कहाँ होती है? केंद्रक में, राइबोसोम पर, गोल्जिका में, माइटोकॉन्ड्रिया पर। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, राइबोसोम पर। पौधों में वृद्धि का प्रोत्साहन करने वाला हार्मोन है एबी, ऑक्सिन, एथिलीन, एबिसिक अम्ल। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, ऑक्सिन। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। सबसे अधिक जैव विविधता किस पर्यावरण में पाई जाती है? मरुस्थल, घास भूमि, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। मानव में सामान्य श्वसन दर वयस्क में लगभग होती है 6 से 8, 12 से 20, 25 से 30, 45, 35 से 40। का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, 12 से 20 प्रति मिनट। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। पादप कोशिका में डीएनए का अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, बालजिका, राइबोसोम। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक। मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? यकृत, अस्थिमज्जा, पीलिया, बेरक। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, अस्थिमज्जा। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अस्थिमज्जा। निम्न से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिक कोडान है? यूए, यूएजी, एयूजी, एयूजी। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, एयूजी। जड़ के किस भाग में कोशिका विभाजन सर्वाधिक होता है? जड़ टोपी, विभोजक क्षेत्र, परिवृत क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र। लेकिन यहाँ विभाजन की बात चल रही है तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, विभोजक क्षेत्र।
मानव शरीर के में सबसे लंबी कोशिका है मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। मेंडल के नियम का संकरण F2 पीढ़ी का फेनोटाइप अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 9:3:1, 1:1:1। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 9:3:3:1। निम्नलिखित में कौन सा रोग फफूंद द्वारा होता है? दाद, पोलियो, मलेरिया, टाइफाइड। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, दाद। पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस समय अधिक होता है? रात्रि में, प्रातःकाल में, दोपहर में, मध्यरात्रि में। विकल्प नंबर इसका सही हो जाएगा सी, दोपहर में। कोशिका झिल्ली की संरचना का द्रव मौलिक मॉडल किसने दिया? वाटसन, क्रिक ने, सिंगर या निकोलसन ने, स्लाइडर ने, सिवान ने, मेंडल ने। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा सिंगर एवं निकोलसन ने। देखिए सी में लिखा हुआ स्लाइडर एवं सिवान ने इन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत की बात की है। मेंडल ने जो मीटर के पौधे पर प्रयोग किया है। तो यहाँ विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सिंगर एवं निकोलसन। मनुष्य के हृदय में ट्राइकस्पिड वाल्व स्थित होता है बाएं अलिंद एवं बाएं नीले के बीच, दाएं अलिंद एवं दाएं नीले के बीच, महाधमनी में, फुफ्फुसीय धमनी में। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, दाएं अलिंद एवं दाएं नीले के बीच। विकल्प नंबर सवाल नंबर आगे, जिनमें से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, एड्रेनालिन। डीएनए की प्रतिकृति प्रक्रिया मुख्यतः किस कोशिका चक्र की किस अवस्था में होती है? G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था, M अवस्था। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, S अवस्था। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का एक दिशीय परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में यूरिया का उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो ये होता है लीवर के द्वारा। विकल्प नंबर इसका जो ए सही हो जाएगा, लीवर यानी कि यकृत। सवाल नंबर 34 है, मनुष्य के शरीर में यूरिया का उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? यकृत, विरक, त्वचा, फेफड़े। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, विरक। निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रोग है? हेमोफीलिया, मलेरिया, क्षयरोग, डेंगू। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, हेमोफीलिया। क्लोरोप्लास्ट में CO2 स्थिरीकरण प्रक्रिया कहाँ होती है? गिरेना, थाइलोका, स्ट्रोमा, क्रस्टिस। का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, स्ट्रोमा। शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ADH, GH, TSH, SCH। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। निम्न से कौन सा जीव लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से जन्म करता है? हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, हाइड्रा। मनुष्य में फेफड़ों को रखने वाली झिल्ली कहलाती है पेरिकार्डियम, प्लोरो, पेरिटोनियम, मेनिनजीज। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, बी, प्लोरो। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में tRNA का मुख्य कार्य है आनुवंशिक सूचना ले जाना, राइबोसोम बनाना, अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाना, डीएनए प्रतिकृति करना। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, सी, अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाना। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, जिंक। मानव शरीर के रक्त थक्का बनाने में कौन सा आयन आवश्यक है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कैल्शियम। कोशिका के भीतर प्रोटीन का पैकेजिंग एवं स्राव किस अंग द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा गोल्जी काय। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, गोल्जी काय। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। निम्न से कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है? पेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, मेरिस्टेम। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, स्क्लेरोकाइमा जो होता है मृत कोशिकाओं से बना होता है। मानव में सामान्य शरीर तापमान लगभग होता है 35, 37, 39, 40। का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जॉनसन, मेंडल, मॉर्गन, वाटसन। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, जॉनसन। पौधों में परागण के बाद परागकण से निकलने वाली संरचना कहलाती है भ्रूणकोश, परागनलिका, बीजपत्र, बीजांड। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, परागनलिका। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, अधिविरा, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, थायराइड। निम्न से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? WBC से याद कर लेंगे, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है, विटामिन बी जो होता है जब जल में घुलनशील होता है
इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, विटामिन सी। एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पादप में प्रकाश की दिशा में वृद्धि कहते हैं गुरुत्वावर्तन, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। तो देखिए यहाँ पे बात चल रही है प्रकाश की, तो प्रकाश ए बी वाले विकल्प में आया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश अनुवर्तन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला, हाइपोथैलेमस। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है? गावानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यूरेसिल। पराशर की प्रक्रिया जल का गमन होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, विलायक की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, दोनों दिशाओं में समान रूप से होता है। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, विलायक की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। मनुष्य में एबी और समूह का निर्धारण किस प्रकार की आनुवांशिकता होता है? अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुजीनता, लिंग सहलंगता। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सह प्रभाविता। मनुष्य निम्न से कौन सा जैव उर्वरक नाइट्रोजन शिकरण करता है? एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, बैसिलस। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, एजिटोबैक्टर। मानव हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाला धमनियां कहलाती है फुफ्फुसी धमनियां, कोरोनरी धमनियां, महाधमनी, कैरोटिड धमनियां। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कोरोनरी धमनियां। निम्न से कौन सा कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है? समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, द्विखंडन, मुकुंदन। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। पौधों में जड़ों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन, एथिलीन, एवीएस, साइटोकाइनिन। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, ऑक्सिन। मानव में गैसों का मुख्यतः परिवहन किस रूप में होता है? घुलित अवस्था में, हीमोग्लोबिन से संयुक्त अवस्था में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, उपयुक्त सभी। इसका विकल्प नंबर जो है सही हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। कोशिका सिद्धांत में ओमनिस सेलुला का प्रतिबंध किसने किया? स्वान स्लाइडर, विर्खो यानी कि विर्चो, रॉबर्ट हुक। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, विर्खो यानी विर्चो। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। स्वान स्लाइडर ने कोशिका सिद्धांत की खोज की है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है 1665 में। पादों में बीज बनने के बाद अंडाशय परिवर्तित होकर बनता है बीज, फल, भ्रूण, पुष्प, आसन। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भ्रूण। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, फल। सवाल नंबर 62 था, पादों में बीज बनने के बाद अंडाशय परिवर्तित होकर बनता है बीज, फल, भ्रूण, पुष्प। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, फल। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। निम्न से कौन सा अंग आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम में जो है प्रोटीन से संश्लेषण होता है। गाल्जी का है जो संबंधित है वो पैकेजिंग से संबंधित है। सवाल नंबर आगे देखिए, डीएनए की द्विकोणीय संरचना A/T का अनुपात होता है 1:1, 2:1, 3:1, 1:2। इसका विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, 1:1। मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण किस अंग में होता है? यकृत, त्वचा, विरक, प्लीहा। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, त्वचा। पौधों में निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होकर बनता है फल, बीज, भ्रूणकोश, बीजपत्र। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, बीज। पौधों में निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होकर बनता है बीज। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है चक्र दिशीय आने में। इसका देखिए ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। इसका नंबर इसका सी सही हो जाएगा, एक दिशीय। मानव समसंग वर्णक है हेमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मायोग्लोबिन। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। आनुवंशिक पदार्थ रूप में आरएनए किसमें पाया जाता है? HIV, बैक्टीरिया, मनुष्य, मटर। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, HIV। देखिए मटर पर जो कार्य किया है वो क्या है, मेंडल ने। अब तक यहाँ सूची का यहाँ मिलान करते हैं, कौन कौन सूची जो है इसमें जो है सही हो जाएगा। देखिए इंसुलिन, पेंथार में एडिया, थायरॉक्सिन। इसका विकल्प नंबर देखें तो इंसुलिन सही हो जाएगा,
इंसुलिन देखें रक्त में कैल्शियम बढ़ाना, रक्त को कम करना, जल पुनः शोषण, उपापचय दर नियंत्रित करना। देखिए इंसुलिन जो मिलेगा वो मिलेगा दूसरे वाले से, इंसुलिन मिलेगा दूसरे वाले से, पैराथर्मिन मिलेगा पहले वाले से। एडीएच की हम बात करते हैं, थायरॉक्सिन हम बात करते हैं। अब देखिए इसमें एडीएच की जो बात चल रही है, अब इसमें देखिए 2 और 1 कौन से में, 2 और 1 विकल्प नंबर पहले में सही है, तो विकल्प नंबर पहला 2 1 2, इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। 2 A का 2 B का 1, A का 2 B का 1, C का जो है 3 हो जाएगा और D का हो जाएगा 4। यानी एडीएच मिल जाएगा जल पुनः शोषण से, थायरॉक्सिन मिल जाएगा उपापचय दर नियंत्रित करना, इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यह है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। राइबोसोम जो सही हो जाएगा वो 2 से सही हो जाएगा, प्रोटीन संबंधित हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण यानी कि एक आ जाएगा। गाल्जी का संबंधित पैकेजिंग से है। लाइसोम कहा जाता है आत्मघाती थैली को, तो इसका हो जाएगा 21-34। 21-34 विकल्प नंबर ए में है, तो इसका विकल्प नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम देखें इस वाले मैचिंग में देखें, जाइलम संबंधित है जल से संबंधित, इसका जो है 2 आ जाएगा। फिलौन संबंधित है भोजन से, तो इसका जो है 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं स्क्रीन कायमा की, तो कोलन कायमा लचीलापन होता है, इसका जो है 3 आ जाएगा। स्क्रीन कायमा जो है जड़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, इसका जो है 4 आ जाएगा। 21-34 जो है विकल्प नंबर कौन से में, विकल्प नंबर ए में है, तो इसका विकल्प नंबर जो है 1 सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखें मेंडल जो बताया है वो बताया आनुवांशिकता के बारे में, तो यानी कि ए का तो हो जाएगा 2। वाटसन क्रिक ने दिया है डीएनए का मॉडल, इसका विकल्प नंबर जो है ए, इसका 1 आ जाएगा। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो कोशिका की खोज की है, तो इसका जो है 3 आ जाएगा। डार्विन ने दिया है विकासवाद, इसका 4 आ जाएगा। तो यहाँ भी सही है 21-34 जो है विकल्प नंबर 1 में सही है। 2 1 3 4 इसका जो है विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात कर रहे हैं रोग की। अब रोग के हम मिलान करते हैं कि कैसा होगा। अब देखिए इसमें बात करते हैं मलेरिया जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ से, तो इसका जो है यहाँ 2 आ जाएगा। एड्स की हम बात करते हैं तो वायरस से हो जाएगा, तो इसका 1 आ जाएगा। तपेदिक तो होता है बैक्टीरिया से होता है, इसका 3 आ जाएगा। दांत की बात करते हैं तो कवक से हो जाएगा। 21-34 विकल्प नंबर जो है इसका भी ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ देखें डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, तो यहाँ मिलान करते हैं डीएनए। डीएनए मिल जाएगा 2 से, तो यहाँ 2 आ जाएगा। आरएनए मिल जाएगा 1 से। एमआरएनए मिल जाएगा संदेशवाहक से, यानी कि एम से मैसेज समझ लेंगे आप, तो सी वाला 3 से हो जाएगा और डी वाला 4 से हो जाएगा। तो यहाँ भी 31-34 चल रहा है, इसका विकल्प नंबर जो है 1 सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, एबीए। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं फल पका तरह की वृद्धि, बीजों का अंकुरण वृद्धि अवरोधक। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होता है, तनिक वृद्धि होती है। ऑक्सीजन जो करता है वृद्धि करता है, तो 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जिब्रेलिन जो करता है बीज का अंकुरण करता है, 2 का 3 आ जाएगा। एथिलीन फल को पकाने का काम करता है, और एबीए जो है वो वृद्धि अवरोधक का कार्य करता है। तो 4 ये हो जाएगा 23-34 जो है 23-14 हो जाएगा। 23-14 जो है विकल्प नंबर ए में है, तो इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। अब देखिए यहाँ बात करते हैं अमीबा, यीस्ट, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम। अमीबा देखिए अमीबा जो मिलेगा वो 2 से मिल जाएगा, तो यहाँ जो है पहले का जो 2 आ जाए, पहले का जो है इसमें 2 आ जाएगा। अब देखिए यीस्ट की हम बात करते हैं, यीस्ट में मुकुलन होता है, तो बी का जो 1 आ जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन होता है, तो इसका जो है 3 आ जाएगा। प्लाज्मोडियम खंडन होता है, इसका 4 आ जाएगा। 21-34 जो है विकल्प नंबर जो है ए में सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। देखिए यहाँ विटामिन की हम बात करते हैं, विटामिन ए संबंधित हो रतौंधी से हो जाएगा, यानी कि ए का तो आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब बी की हम बात करते हैं वो हो जाएगा बी का हो जाएगा बेरी से, तो यहाँ बी का जो है 3 आ जाएगा। सी से कम हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। विटामिन डी संबंधित होता है रिकेट से, तो इसका जो है 1 आ जाएगा। 23-41 जो है कौन से विकल्प में है, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो यहाँ बात करते हैं 23-41 जो है वो ए वाले विकल्प में है, तो इसका ए आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसके मिलान करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ विरक जो संबंधित होता है वो संबंधित होता है उससे। देखिए विरक को किडनी बोलते हैं, संबंधित होता है उत्सर्जन से, तो पहले का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि ए का कितना हो जाएगा, ए का जो है 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं फेफड़े की, जो काम करता है वो गैस विनिमय का काम करता है, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हम बात करते हैं तो बी का जो है 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं हृदय क्या करता है, ब्लड को जो पंप करता है, यानी कि सी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा।
तो यहाँ सी का 3 हो जाएगा। बचा डी में क्या है, छोटी आंत में क्या होता है, पाचन शोषण होता है, इसका विकल्प नंबर जो है 4 हो जाएगा। 23 34 जो है कौन सा विकल्प में है, एक, यानी कि 23 34 जो विकल्प नंबर ए है, तो विकल्प नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं राइजोबियम, एजोला, नाइट्रोसोमोनास, एजिटोबैक्टर। अब देखिए राइजोबियम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सहजीवी एंडोस्टिकर, यानी कि एक ए जो मिलेगा 2 से मिलेगा, एजोला जो मिलेगा वो पहले से मिलेगा, नाइट्रोसोमोनास जो मिलेगा वो 3 से मिलेगा, और एजिटोबैक्टर जो मिलेगा वो जो है 4 से मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 21 34 जो है वो विकल्प नंबर ए में ही दे रखा है, तो इनके विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ की बात करते हैं एस ए नोड। एस ए नोड जो होता है वो पेसमेकर कहलाता है, यानी कि पहला तो पहला हो जाएगा। आरबीसी क्या करता है, ऑटो का परिवहन करता है, तो इसका बी का 2 हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का 3 हो जाएगा, प्लेटलेट का 4 हो जाएगा। तो यहाँ 12 34 जो है विकल्प नंबर ए में ही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ बात करते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब देखिए प्रोफेज की हम बात करते हैं तो इसमें होता है स्पिंडल निर्माण का, यानी कि ए का तो हो जाएगा 3, ए का तो हो जाएगा 3। मेटाफेज की हम बात करते हैं गुणसूत्र से संबंधित हो जाएगा, तो बी का तो हो जाएगा 1। एनाफेज की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा क्रोमेटेड पृथक्करण से, यानी कि इसका 2 हो जाएगा। टेलोफेज बचा 1, नाभिक पुनः बनाना, तो इसका जो है डी टेलोफेज जो संबंधित हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा। 31 24 जो है विकल्प नंबर ए में है, तो विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं मनोरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। देखिए प्लांटी जो होता है, अब प्लांटी जो होता है सौपोषी होते हैं, यानी प्लांटी में जो है प्लांट आते हैं, तो डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डी का तो हमारा जो है 4, देखिए 4 एक ही विकल्प में है, विकल्प नंबर ए जो है, तो विकल्प नंबर ए इसका जो है सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए तो इसका सही हो जाएगा, लेकिन और मिला लेते हैं। अब देखिए मनोरा की बात करते हैं, यह होता है प्रोकैरियोटिक, तो इसका ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्रोटिस्टा की बात करते हैं, देखिए प्रोटिस्टा जो होता है यूकैरियोटिक होता है, एक कोशिक होता है, तो बी का जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फंजाई की बात करते हैं तो उसका 3 हो जाएगा, क्लोरोफिल रहित होता है फंजाई। 21 34 जो है इसमें विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। देखिए फिर से जो है इसमें विकल्प आ गए हैं। अब निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन की पेप्टाइड से बदलता है, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज। का विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, पेप्सिन। देखिए याद रखेंगे पेप्सिन से आ जाएगा पेप्टाइड्स। सवाल नंबर आगे, पौधों में वृद्धि किस कारण होती है, शीर्षक विभजुतक, अंतर्वेशी विभजुतक, पार्श्व विभजुतक, स्थायी उत्तर। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, पार्श्व विभजुतक। मानव शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि है कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि, पुरुष ग्रंथि, पीनल ग्रंथि, अधिक ग्रंथि। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा। देखिए जो पीनल जो ग्रंथि होती है सबसे छोटी होती है मानव शरीर के अंदर, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। डीएनए प्रतिकृति में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का मुख्य कार्य होता है, डीएनए का काटना, नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, आरएनए का बनना, प्रोटीन बनाना। इसका कार्य होता है नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अब देखिए 90 की बात करते हैं, निम्न से कौन सा ऊतक केवल पौधों में पाया जाता है, एपिथेलियम संयोजी ऊतक पेश। तो इसका विकल्प नंबर सी से हो जाएगा। विभाज्य ऊतक जो होता है केवल प्लांट में ही पाया जाता है, इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे, रक्त में CO2 का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन होता है, घुलित गैस के रूप में, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बोनिक अम्ल के रूप में। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, बाइकार्बोनेट के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन के लिए शिक्षण करता है, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, विब्रियो, सैल्मोनेला। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, राइजोबियम। अनुवांशिक इकाई कहलाती है जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए। देखिए अनुवांशिक इकाई जो कहलाती है वो जीन कहलाती है, इसका नंबर इसका जो है ए सही हो जाएगा। पौधों में भोजन का संचयन, देखिए यहाँ बात चल रही है स्टोर की, मुख्यतः किस ऊतक के द्वारा होता है, तो ये होता है पेरेन्काइमा के द्वारा। मानव में एबी और समूह प्राणी खोज किसने की थी, ये की थी लैंड स्टीनर। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा डीएनए का प्यूरिन क्षार है, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, यूरेसिस। का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, एडेनिन। एडेनिन जो होता है डीएनए का प्यूरिन क्षार होता है। पौधों में जल का ऊपर की ओर संचरण किस कारण होता है, मूलदाह, प्रसव, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। मनुष्य में शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूरॉन। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, WBC।
निम्न से कौन सा अंग पाचन एवं अंतःस्रावी दोनों का कार्य करता है? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, आमाशय। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, आमाशय, अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन एवं अंतःस्रावी दोनों का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय। विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। मियोसिस के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कोशिकाएं होती है द्विगुणित, आगुणित, 2 2 4 4। इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 4 होती है लेकिन अगुणित होती है। मियोसिस के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कोशिकाएं 4 अगुणित जो है होती है। सी इसका विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए 200 क्वेश्चन हमने कर लिए है, जो अभी हमें बहुत कम समय हुआ है। अब इसमें कुछ 50-60 क्वेश्चन रह गए, वो भी जल्दी से करेंगे। पिलिका संश्लेषण में जल का विखंडन प्रक्रिया कहलाती है फोटोलाइसिस, फोटो रेस्पिरेशन, कार्बोक्सिलेशन। ऑप्शन इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, फोटोलाइसिस। मनुष्य में शरीर के कैल्शियम का सर्वाधिक भाग पाया जाता है रक्त में, दांत एवं अस्थि में, मांसपेशियों में, त्वचा में। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, दांत एवं अस्थियों में। कोशिका में लिपिड संश्लेषण का प्रमुख स्थान होता है RER, SER, गाल्जिकाय, लाइसोसोम। तो ये हो जाएगा SER। निम्न से कौन सा उत्पाद हार्मोन पत्तियों को गिरने को प्रेरित करता है? ऑक्सीजन, साइटोकिनिन, एबिसिक अम्ल, लिबरेलिन। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, एबिसिक अम्ल। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, एबिसिक अम्ल। मानव में सामान्यतः हीमोग्लोबिन का स्तर पुरुष में लगभग होता है, ये होता है 13 से 18। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 13 से 18। निम्न से कौन सा RNA राइबोसोम का संरचनात्मक घटक होता है? ये होता है rRNA। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, rRNA। मानव शरीर में सबसे बड़ी रसिका ग्रंथि होती है थाइमस, प्लीहा, टॉन्सिल, लिम्फो नोड। इसमें जो होती है प्लीहा होती है, तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या अधिक होने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए आदि का मतलब अर्धसूत्री से हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। इनसे कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? E, D, K, B12। इसमें जो है ई हो जाएगा, विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ई। पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? जड़रोम, तना, पत्ती, रंध्र। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, जड़रोम। मानव में सबसे बड़ी शिरा होती है वेना कावा, फुफ्फुसी शिरा, जुगुलर शिरा, यकृत शिरा। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, वेना कावा यानी कि महाशिरा। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, वेना कावा। निम्नलिखित में कौन सा एक नगरबीजी पौधा है? आम, सरसों, चीड़, मटर। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, चीड़। प्रोटीन की मूल इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल। इसमें होती है प्रोटीन की मूल इकाई होती है वो होती है अमीनो अम्ल। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जाइलम में गैसीय विनिमय मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जाइलम, रंध्र, फ्लोएम, मूलगोम। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रंध्र। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, एड्रेनोलिन। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। DNA के 2 पूरक तंतुओं को जोड़ने वाले बंध कहलाते हैं पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, फास्फेट डाइएस्टर बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध। मनुष्य शरीर में पित्त का संचय होता है यकृत में, पित्ताशय में, अग्नाशय में, अमाशय में। इसका नंबर बी सही हो जाएगा, पित्ताशय में। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक रक्त निर्माण से संबंधित है? माइलॉइड ऊतक, एपिथेलियम, उपास्थि, पेशी ऊतक। माइलॉइड ऊतक जो होता है वो रक्त निर्माण से संबंधित होता है। विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। पादप कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग होता है केंद्र, हृदय, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें होता है रिक्तिका। विकल्प नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। मनुष्य में संश्लेषण का नियंत्रण केंद्र होता है मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा, थैलेमस। का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ सवाल देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता संरक्षण का इन सीटू उदाहरण है? चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, बीज वगैरह। देखिए इन सीटू की बात कर रहे हैं तो ये जगह राष्ट्रीय उद्यान। का नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कोशिका झिल्ली का चलनात्मक पारगमता मुख्य कारण होता है फास्फोलिपिड, DNA, RNA, स्टार्च। इसमें विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, फास्फोलिपिड द्विस्तर यानी कि डबल लेयर। मनुष्य में कुल रक्त की मात्रा शरीर का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो ये हो जाएगी 7 से 8%। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जिम्नोस्पर्म नहीं है? साइका, स्पाइना, जिंकागो, आम। आम इसमें जिम्नोस्पर्म नहीं है, तो ये विकल्प नंबर जो है डी सही हो जाएगा।
एटीपी संश्लेषण मुख्यतः किस भाग की प्रक्रिया में होता है? कोशिकीय श्वसन, परागण, विसरण, प्रतिलेखन। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, कोशिकीय श्वसन। मनुष्य में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होता है? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओनोसाइट। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लिम्फोसाइट से जो है सबसे मनुष्य में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो लिम्फोसाइट होती है। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। पिरकान संश्लेषण की C3 चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कैप्स चक्र, क्रेब्स चक्र, केल्विन चक्र, यूरिया चक्र, हैश एंड सिलेक्ट चक्र। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, केल्विन चक्र। पौधों में जल की हानि को रोकने के लिए पत्तियों पर पाई जाने वाली मोमी परत कहलाती है? एपिडर्मिस, क्यूटिकल, कार्टेक्स, स्टोमेटा। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, क्यूटिकल। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, यह कहलाती है कि जो कहलाती है थायराइड, पीयूष ग्रंथि, अजर ग्रंथि, पीने ग्रंथि। इसका नंबर बी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जैव विकास के पक्ष में सबसे सख्त प्रमाण माना जाता है? ब्रूडीय प्रमाण, जीवाश्म प्रमाण, जैव भौगोलिक प्रमाण, आणविक प्रमाण। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जीवाश्म प्रमाण। अब देखिए यहाँ से हमारे शुरू हो गए कथन कारक वाले सवाल। इसमें पहला सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति कहा जाता है। ये बात भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया निर्माण होता है, ये बात सही है। दोनों ही चीज़ सही, तो इसके दोनों ही सही हो जाएंगे। विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है, तो इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर ये देखिए आगे क्या, जाइलम ऊतक जल का परिवहन करता है, ये बात तो सही है। जाइलम को ये दोनों बात सही नहीं, कारण जो है गलत हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ये बात तो सही है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है, दोनों ही बात सही है, तो इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या सही करता है, इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अब देखिए आगे सवाल देखें, मनुष्य में आरबीसी केंद्रक नहीं होता, ये बात भी सही है। इससे हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान उपलब्ध हो जाता है, ये बात भी सही है। कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। पादों में जाइलम और जल खनिज लवणों का परिवहन होता है, ये बात भी सही है। जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन दोनों बातें सही नहीं, कारण जो इसका गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका बी जो है सही हो जाएगा। बात दोनों सही है लेकिन कारण जो है वो इसका ठीक नहीं है, इसका क्या होगा? विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। पिरकान संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया स्टोमा होती है, बात तो सही है। स्टोमा में CO2 स्थिरीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम उपस्थित होता है, दोनों ही बात सही है। कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो इसका विकल्प नंबर जो है व्याख्या भी इसकी सही है, विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। 4 कक्षीय हृदय ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग अलग रखते हैं, ये बात भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसका विकल्प नंबर जो ए सही हो जाएगा। आगे सवाल है लाइसोसोम का हथेली कहा जाता है, ये बात भी सही है। लाइसोसोम में जल अपघटन नहीं पाया जाता, ये बात सही है। दोनों ही चीज़ सही, इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे सवाल है माइटोसिस में गुणसूत्र संख्या अपरिवर्तित रहती है। माइटोसिस में DNA प्रतिकृति नहीं होती है, ये बात क्या है? इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है माइटोसिस में गुणसूत्र संख्या अपरिवर्तित रहती है, माइटोसिस में DNA प्रतिकृति नहीं होती है। इसका कथन तो सही है लेकिन कारण जो है गलत है, तो इसका जो है कथन सही, कारण गलत है। इसका विकल्प नंबर इसलिए क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये बात सही है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के होता है, ये बात सही है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए दोनों ही बातें सही है। व्याख्या भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या इसकी सही हो रही है, इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्रों द्वारा होता है, ये बात भी सही है। रंध्रों गैसों का आदान प्रदान में सहायक है। देखिए ये बात पहला सवाल कथन, इसमें पहला कथन है वो ये कह रखा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्रों द्वारा होता है, ये बात तो सही है। दूसरी बात है रंध्र गैसों का आदान प्रदान में सहायक है, ये बात सही, लेकिन कारण सही नहीं है, तो इसका नंबर उसका बी सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। RNA में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, ये बात भी सही है। RNA सामान्यतः एक सूत्री होता है, अब ये बात भी सही है, मगर थायमिन जो पाया जाता है, यूरेसिल जो पाया जाता है, ये बात भी सही है। यानी कि ए और बी दोनों सही है।
कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी व्याख्या जो है सही नहीं है। मटर का पौधा मेंढक के प्रयोग के लिए उपयुक्त था, ये बात भी सही है। मटर के पौधों में स्पष्ट विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, ये बात सही है। कारण भी सही है, कथन भी सही है, एक्सप्लेन भी सही है, इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, ये बात भी सही है। पृथ्वी के स्तर पर ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, ये बात भी सही है, तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए हमने 250 क्वेश्चन को कहा था, लेकिन यहाँ पे 260 क्वेश्चन हमने जो है करा दिए। एक मैराथन के रूप में बहुत कम समय में जो है हमने ये जो है करा दिए हैं। अब जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली हम मैराथन लेके आएंगे वो कम समय में करा देंगे, वो लेकर आएंगे केमिस्ट्री के बाद लेकर आएंगे फिजिक्स की। इसलिए जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ये इससे जुड़ना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।